आज महानरेगा बचाओ संग्राम के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। प्रदेश भर में नहीं, देश भर में ये महानरेगा के लिए अभियान कांग्रेस द्वारा छेड़ा गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे केंद्र सरकार ने महानरेगा को ख़त्म करने का काम किया है। वीवी जी, राम जी के नाम से जो योजना चलाई है वो पूरी तरह जो महानरेगा जो योजना थी उसको पूरी तरह ख़त्म करके नए रूप में उन्होंने प्रस्तुत की है। आज हमारे बीच में इस योजना के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रदेश से हमारे बीच राजेश चौधरी जी पधारे हैं। वो आपसे रूबरू होंगे और आगे के जो भी कार्यक्रम होंगे और इसके बारे में जो भी विचार होंगे वो आप बताएंगे। केंद्र सरकार की जो मंशा है वो जग जाहिर इस वजह से हो रही है कि उन्होंने जो रोजगार पहले जो 100 दिन का रोजगार था उसको 125 दिन का कर दिया। आम पब्लिक में ये भावना फैलाई जा रही है कि 100 दिन को100 दिन को बढ़ा करके इसको 125 दिन कर दिया गया है। तो आम पब्लिक में ये मैसेज जाए। पर पिछले रिकॉर्ड अगर देखें आप तो वो एवरेजन मजदूरी 45 दिन की एवरेजन मजदूरी बैठती है। हमने परसों हमारी मीटिंग हुई, उसमें पिछले रिकॉर्डों के बारे में हमें जानकारी जो दी गई उसमें एवरेजन 45 दिन की मजदूरी एक मजदूर को मजदूरी बैठती है। तो उसको 125 दिन करें या 150 दिन करें वो कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है। बात है उसकी अगर आप उनका जो 245 रुपये रोजाना जो पैसा दिया जाता है उसको बढ़ाते। हमारी सरकार अगर हमारी सरकार आती है तो उसको बढ़ाने के लिए प्रावधान के लिए तौर पर दिया गया कार्यक्रम है, जिसके तहत जो भाजपा सरकार ने अभी एक नई जो हमारी 2005 में हमारे राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी द्वारा एक एक्ट बना था मनरेगा का, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए एक रोजगार गारंटी योजना थी। उसका नाम ही नहीं बदल करके पूरा स्वरूप इन्होंने बदल दिया है। कोई काम की गारंटी नहीं है। बजट का भी को भी डिवाइड कर दिया है, जिसमें 40% अब राज्य स्तर पे देना पड़ेगा। जो आज की तारीख में राजस्थान की, अपन तो राजस्थान लेवल की बात कर ले कि राजस्थान जो स्टेट है, राज्य, उसकी आज इतनी वो है नहीं कि वो 40% पैसा दे सकता। पहले से ही बहुत अर्थव्यवस्था राजस्थान की खराब है। तो मेरा मानना है कि ये एक साजिश है। नाम बदलने की जो योजना इनकी है वो भारत का आम आदमी समझ रहा है कि इसके पीछे मंशा क्या है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से ये योजना थी। वो तो राष्ट्र के पिता थे। राम जी जगत के पिता हैं। उनके नाम से वो तो हर गरीब, अमीर, शोषित जो भी है उनको सबको रोजगार देता है। वो तो महात्मा गांधी के नाम से जो योजना थी उसका नाम बदलने की मंशा उनके पीछे एक अलग उनकी साजिश है। और पूरी तरह गांव के आदमी के जो इनकी संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की कि हर चीज पे बुलडोजर चलाते हैं। मेरा मानना है कि राजस्थान नहीं पूरे देश के गरीबों पे इन्होंने ये योजना, एक वैधानिक अधिकार है और वीजी राम एक प्रचार है। आज देखिए कि भारत सरकार का जो बजट है वो 48 लाख करोड़ है और राजस्थान का बजट केवल 3 लाख करोड़ ये इनकम है। आज जो भारत सरकार ने अपना जो पहले 90% शेयर था उसको घटाकर अब 60% ले आए। जब राजस्थान सरकार पर हमारी दवाइयों के पैसे देने के लिए पैसा नहीं है, हमारी सड़कों को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, हमारे छोटे छोटे भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है, तो ये क्या महानरेगा चलाएगी? ये तो एक किसान का, एक गरीब का निवाला जो दे रही थी उसको इसको खींचने के लिए और एक गरीब किसान के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात होने जा रहा है। ये तो भाजपा की जो सरकार है वो हम गरीब जो किसान हैं जो मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं
उसकी 2 दिन की जो मजदूरी मिलती है उसके ऊपर आघात करने जा रही है। आप देखिएगा और भी पहलू देखिएगा, 5-6 करोड़ लोगों को इससे रोजगार मिलता था, और अब रोजगार की हालत क्या हो जाएगी। दिल्ली पे जो बाबू बैठे हैं वो नीतियां बनाएंगी, पहले ग्राम सभा बनाती थी। बजट का क्या होगा? पहले ये था यदि देनदारियां रह जाती थी तो ये काम चलता था। अब काम जैसे ही बजट खत्म, काम खत्म, कोई लेना देना नहीं रहेगा। पहले क्या होता था, खरंजा बनता था गांवों में, छोटे